Today, in the very first episode, we are going to discuss the poem number 2, Wind, Standard 9, Subject English. Poet is Subramanya Bharatiya. So, in the first episode, we are going to discuss about the poet Chinnaswamy Subramanya Bharatiya, 11th December 1882 to 11th September 1921, was an Indian writer, journalist, Indian independence activist, and social reformer from Tamil Nadu. He was popularly known as Mahakavi Bharati and a pioneer of modern Tamil poetry. In fact, he was one of the greatest Tamil literary figures of all time. His fairy songs kindled patriotism and nationalism during the Indian independence movement. Bharati was badly affected by the imprisonment, but in 1920, the restrictions imposed on his movements were removed by the General Amnesty Order. However, he was struck by an elephant at Chennai, whom he used to feed daily. Although he survived for a few months, his health deteriorated to a great extent and died. But we remember him as the people's poet, a great nationalist, outstanding freedom fighter, and social visionary of the country. तो ऐसे महामानव को आज हम इनके द्वारा लिखी गई इस कविता विंड, इनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। वो राष्ट्रवादी थे, महाकवि थे, बहुत ही अच्छे पढ़े हुए इंसान थे और ज्यादातर वो अपना समय राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना को जगाने में, समाज के सुधारना में और दूसरों को भी इसके अंदर प्रेरित करने के अंदर वो अपना समय व्यतीत करते थे। जो हाथी चेन्नई के टेम्पल के अंदर रहता था, उनको वो खाना खिलाने जाते थे, वही हाथी के द्वारा उनको इंजरी हुई और बाद में धीरे धीरे वो रिकवर नहीं हो सके। और इसके पहले जब जेल हुई, इन्होंने स्वतंत्रता के वो अच्छे अनुयायी थे और इसीलिए जब चलवड़ वहां पर जारी थी, मूवमेंट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस डेज, एट दैट टाइम उनको इम्प्रिजनमेंट में रखा गया था। तो वहां पर भी उनको बहुत फिजिकली टॉर्चर्ड किया गया था। नाउ central idea of the poem, Subramanya Bharati has advised us to be strong in mind and body. तो वो हमें एडवाइस करते हैं कि हम फिजिकली और वैचारिक रूप से बहुत मजबूत बनना चाहिए। The wind will be our friend when we are strong. तो जो पवन आता है, यदि हम मजबूत है तो पवन हमारा मित्र बन जाता है, साथी बन जाता है, सहयोगी बन जाता है। माने ये सिंबल है यहाँ पवन। मगर यदि हम बहुत स्ट्रांग है, हम प्रिपेयर्ड है, तो फिर यदि कोई भी मुसीबत हमारे जीवन के अंदर आए तो हम वो मुसीबत को आसानी से हम अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और तब वो मुसीबत हमें स्टेपिंग स्टोन के रूप में मिलती है और वो हमें फेवर करने लगती है। ऐसे ही विचारधारा को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है
Actually, the wind represent the difficulties and challenges. We should encounter them boldly. तो जीवन में जो जो मुसीबतें आए, इसको हमें पूरी हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए. Now, the main points of the poem. First point, the poet requests the wind to slow down its speed. तो पोएट जो विंड आ रहा है उनको कह रहा है कि तुम्हारी स्पीड जरा धीरे कर दीजिए. Another second point, the potent wind breaks the shutters of the window, scatters the papers and throw down the books on the shelf. तो जो हवा का झोंका आता है विंडो में से, तो सभी पेपर्स को स्कैटर्ड कर देते हैं, जो जो यूटेंसिल्स वहां पर पड़े उनको बिखेर देते हैं और वो ज्यादा हो सके उतनी वहां पर डैमेज करने का प्रयास करते हैं. थर्ड वन, द विंड टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन. और वो जो किताबें वहां पर पड़ी रहती है टेबल के ऊपर, अलमारी के ऊपर, उनके पेजेस को फाड़ देते, काट देते, किताबों को गिरा देते और इसके बाद वो रेन को भी लेकर आते हैं. फोर्थ पॉइंट, द विंड मेक्स फन ऑफ द वीक एज दे आर मेड टू फेस डैमेजेस caused by wind in several ways. Fifth point, the poet suggests the people that they should build stronger houses. They can face the wind only when they have a strong heart. तो वो मजबूत घर, दीवार पक्के बना लेना और इसके साथ दिलो दिमाग को भी मजबूत रखना, ताकि कोई भी विपरीत परिस्थितियां आए तो हम जीवन में उसको आसानी से उसको मिटा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट फोर लाइन कंक्लूड द पोएम. द मैसेज इज क्लियर दैट ओनली द वीक पीपल आर अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज. द स्ट्रॉन्ग पीपल मेक द वे थ्रू देम. तो यदि हम दिन दुर्बल रहते हैं तो आपत्तियां, विपत्तियां, शत्रुएं, मुश्किलियां, चैलेंजेस हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो तत्पर हो जाती है. मगर यदि हम अंदर से मजबूत है, हम कमिटेड है अपने गोल के प्रति, हम सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए प्रिपेयर्ड हुए हैं, तो जीवन में कोई भी मुश्किलियां आए तो हम इसको आसानी से हम इसको मिटा सकते हैं. वैसे आपको मॉडर्न एग्जांपल के साथ बताने की मैं कोशिश करूं तो क्रिकेट के अंदर जब बैट्समैन अच्छी तरह से वो सेट हो जाता है तो बॉलर उनको आउट नहीं कर सकता, तब वो आउट करने के लिए इनके ऊपर बाउंसर्स डालते हैं. वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनका कंसंट्रेशन को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं. और यदि अच्छा जो बैट्समैन है, प्रिपेयर्ड बैट्समैन है, जिन्होंने नेट के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तो यदि उनके ऊपर बाउंसर्स आता है तो वो बैकफुट चले जाकर इसको हुक शॉट बनाकर सीधे ही 4 रन या तो 6 रन के लिए धकेल देता है. तो यदि हम प्रिपेयर्ड है तो जीवन में कोई भी आपत्ति आए, शत्रुओं किसी भी तरह से हमें मुश्किलियां हमारे जीवन के अंदर खड़ी करने का प्रयास करें, तो हम आसानी से इसको ओवरकम कर जाते हैं. और जैसे बाउंसर्स को बैट्समैन सिक्सर लगा देते, उसी तरह हम भी जो विपत्तियां है इसको हम अच्छी तरह से एंटरटेन कर सकते हैं. तो ये थे मेन पॉइंट्स. नाउ द थीम ऑफ द पोएम, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. The poem inspires us to face the challenges and hardships with courage, grit, and firm determination. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिन सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता,
हौसलों से उड़ान होती है। दूसरे शब्दों में कहिए तो दूसरे कवि ने भी इसी तरह बताया कि आसमां सिमट जाएगा, आसमां सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, जरा अपनी बाहें फैलाकर तो देखो। तो इसी तरह यदि जीवन में चैलेंजेस आए तो हम डिटरमाइंड है, तो वो चैलेंजेस हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन बन सकती है। द विंड इज अ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स विच आर टू बी डेल्ट विथ फियर। तो हमारे जीवन में यहां पर जो विंड का जो हमें सिंबल दिया गया है, वो सिर्फ विंड की बात नहीं करते, मगर जो जो जीवन के अंदर आपत्तियां आती है, मुसीबतें आती है, उन सभी का उल्लेख यहां पर किया है। और हम जिससे डर जाते हैं वहां समझो हम मर जाते हैं। तो हमें विपत्तियों को पूरी ताकत से इसके सामने झुकना चाहिए। We must be friend with the wind and obstacles to cope with hard situations. किसी भी मुसीबत की सिचुएशन निर्माण हो तो हम इसके अंदर फ्रेंडली बिहेव करनी चाहिए। आप क्रिकेट के अंदर महेंद्र सिंह धोनी को देखते होंगे, वो किसी भी मैच हाथ से धीरे 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 निकलता जाता है, फिर भी वो पूरे पैशन से हर एक सिचुएशन के टर्निंग पॉइंट्स के अंदर वो पूरी तरह से कामली वो सोचता है। और इसके बाद वो आप देखते हैं कि ही इज कंसिडरिंग द वन ऑफ द बेस्ट मैच फिनिशर इन द वर्ल्ड। और जो हाथ से निकलती हुई मैच को फिर वो वापस ले आता है और इंडियन क्रिकेट टीम को या तो चेन्नई सुपर किंग को वो आसानी से जीता देता है। सचिन तेंदुलकर को भी आपने देखा है, बहुत सी ऐसी इनकी इनिंग है कि जिनको अंदर वो टेस्ट मैच 2020 या वनडे हो, वर्ल्ड कप तक के खिताब भारत को उन्होंने आसानी से जिता दिए। तो हम भी यदि प्रिपेयर्ड है, हम भी यदि डिसाइडेड है, हम भी यदि डिटरमाइंड है, तो आसानी से हम भी अपने मुकम्मल को हासिल कर सकते हैं। तो इस एपिसोड के अंदर इतनी बात रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम पूरी पोएम के स्टांजा वाइज समझने का प्रयास करेंगे, उनके डिफिकल्ट वर्ड्स को भी समझने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए वो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर।